हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, तो पावर टॉपिक जो है वो अभी तक हमने नहीं किया, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे दैट इज़ द पावर। तो देखें पावर क्या होती है कि अब तक तो हम लोग ओनली एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे, टोटल एनर्जी के बारे में कि भाई किसी के पास कितनी एनर्जी है और एनर्जी के क्या क्या टाइप हो सकते हैं, है ना। वर्क करने के लिए जो अपन को इंटरनल एबिलिटी रिक्वायर्ड होती है उसको अपन क्या बोलते थे, एनर्जी बोलते थे। ठीक है, लेकिन जब भी अपन किसी डिवाइस का सिलेक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट में हम गए, ठीक है, कोई व्हीकल हमको लेना है, तो व्हीकल जब अपन लेते हैं तो व्हीकल के बारे में हम जब बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि उसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो कितने हॉर्स पावर का है। ठीक है, या फिर हम कोई मोटर लेने जाएंगे तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि मोटर कितने वॉट की है। बात करते हैं ना, फ़ैन होता है या कूलर होता है तो उसके बारे में जो हम ये बात करते हैं भाई इसके अंदर इतने वॉट की मोटर लगी हुई है। ठीक है, तो वो अपन किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, वो हम पावर के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, पावर क्या है, पावर वर्क डन ही है कि भाई वो जो डिवाइस है वो कितना वर्क डन कर सकता है, लेकिन वर्क डन पर यूनिट टाइम है कि यूनिट टाइम के अंदर कितना वर्क कर सकता है। ठीक है ना, पर सेकेंड कितना वर्क कर सकता है। ठीक है, पर सेकेंड उसके वर्क करने की जो एबिलिटी है उसी को क्या बोलते हैं अपन, पावर बोलते हैं। तो पावर P इज व्हाट, वर्क डन पर यूनिट टाइम, W/T को अपन कहेंगे। ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, जो कोई भी मशीन जितना वर्क पर यूनिट टाइम में कर सकती है, मतलब वो मशीन उतनी ही ज़्यादा अच्छी है, उतनी ज़्यादा पावरफुल मशीन है ना। भाई अपन ये बोलते हैं ना कि मान लो कोई व्हीकल है, उसका इंजन है, उसकी जो पावर है हॉर्स पावर में ग्रेटर है, तो मतलब वो व्हीकल कैसा है, मोर पावरफुल है। ठीक है, तो वर्क पर यूनिट टाइम को अपन पावर बोल रहे हैं। यूनिट की बात करूँ, वर्क की क्या हो जाएगी, जूल, टाइम की सेकंड तो जूल पर सेकंड, या फिर डायरेक्ट यूनिट जो अपन यूज़ करते हैं दैट इज़ वॉट। ठीक है, वॉट के अलावा जो अपन जनरल में मशीन्स के लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ हॉर्स पावर, HP, और 1 हॉर्स पावर जो होता है दैट इज़ 746 वॉट। ठीक है ना, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट जो अपन यूज़ में लेते हैं वो हॉर्स पावर में लेते हैं मशीन्स की। ठीक है ना, अपन घरों में जो अपने पास इंस्ट्रूमेंट है उनको अपन जनरली वॉट में या किलो वॉट में मेजर कर लेते हैं। किलो मतलब क्या हो गया, 10³ वॉट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये पावर की जो अपन बात कर रहे हैं, इसी में अगर मैं एवरेज पावर की बात करूँ, ये जो W/T वर्क डन किया अपन ने किसी स्पेसिफिक टाइम T पे, तो वो इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगी। एवरेज पावर की बात करूँ, P विल बी वॉट, ΔW/ΔT, या फिर W2 माइनस W1/T2 - T1, ये हो जाएगी अपनी क्या, एवरेज पावर। मतलब किसी स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट के लिए टाइम T1 से T2 के बीच में अगर अपन ने कुछ वर्क कर रखा है, तो जो W - W1/T2 - T1 वर्क डन W1 एट टाइम T1 और T2 पे टोटल वर्क डन W हो गया, तो ΔW/ΔT क्या हो जाएगी, अपनी एवरेज पावर हो जाएगी। ठीक है, या फिर इसको अपन P = dP/dt इंस्टेंटेनियस इस फॉर्म में भी, सॉरी dW/dt इस फॉर्म में भी मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, दिस इज पावर। अच्छा, वर्क डन के बारे में मुझे पता है कि भाई वर्क डन क्या होता है, क्या होता है वर्क डन। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या हो गया, टाइम। अच्छा, ये F.S होता है ना वर्क डन, तो वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ऐसा ही तो है। तो पावर क्या हो जाएगी आपकी, F × S/T, ये हो जाएगी S/T। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है। दैट मीन्स पावर P = क्या हो जाएगा, F_V, या फिर P = क्या हो जाएगा, F×V × cos थीटा। ठीक है, तो अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा है, ऐसी डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी है, मोशन की डायरेक्शन है, थीटा = क्या हो जाएगा, 0, cos 0 क्या होता है 1, तो पावर P = क्या हो जाएगी, F×V। ठीक है, तो फोर्स और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट जो होता है, वो भी क्या होता है, वो भी पावर होता है। ठीक है भाई, अब देखो फोर्स के बारे में हमको पता है कि फोर्स एक तो वेरिएबल वेलोसिटी वाला सिस्टम और एक वेरिएबल मास वाला सिस्टम। अगर वेरिएबल वेलोसिटी वाला सिस्टम है, फोर्स F = क्या होता था, F = होता था dP/dt। ठीक है,
तो यहाँ से जब वेरिएबल वेलोसिटी वाला सिस्टम होता था मतलब एक्सेलरेशन तो F इक्वल टू ma आता था, ठीक है। F इक्वल टू क्या आता था, ma, दैट मीन्स P विल बी व्हाट, mav, ठीक। और अगर मान लो वेरिएबल मास वाला सिस्टम है तो फोर्स क्या आता था अपने पास, v dm/dt पढ़ा था अपन ने, जो अपन ने NLM पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वहाँ अपन ने ये दोनों फॉर्मूला फोर्स के पढ़े थे। तो F इक्वल टू क्या होगा उस केस में, v dm/dt होगा, देन P पावर विल बी व्हाट, F इज v dm/dt, और इनटू में क्या हो जाएगा v, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, v² dm/dt। ये भी किसका फॉर्मूला हो जाएगा, पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन कब, जब अपना सिस्टम कौन सा है, वेरिएबल मास वाला सिस्टम है, ठीक है। वेरिएबल मास वाले सिस्टम्स के मैंने आपको एग्जांपल बताए थे पहले भी, क्या बताया था, रॉकेट प्रोपल्शन इज द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन भी कराया था एक, आप लोगों को याद हो तो, ठीक है ना वहाँ। तो दीज कैन बी द फॉर्मूलाज फॉर पावर, जो अपन क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी कैसी है भाई, वर्क भी स्केलर क्वांटिटी, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। यूनिट बता ही दी, डायमेंशन क्या होगी इसकी, वर्क की डायमेंशन क्या होती है, m1l2 t-2, और टाइम की क्या हो जाएगी, t1, डायमेंशन वन भी m1 l2 एंड t-3, ये क्या हो जाएगी, अपनी पावर की डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। अगर ग्राफिकली बात करूं तो देखो पावर P क्या है, डेल्टा W अपॉन डेल्टा T, एवरेज की बात कर रहा हूँ। पावर P इज डेल्टा W अपॉन डेल्टा T, या फिर dW अपॉन dt, या फिर W अपॉन T, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। दैट मीन्स जो W है, सॉरी dW है, वो क्या हो जाएगा, P dt हो जाएगा। दैट मीन्स W विल बी व्हाट, इंटीग्रेशन P dt, ठीक है। मतलब पावर और टाइम का मल्टीप्लाई क्या देगा, मुझे वर्क देगा। दैट मीन्स अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ किस का, ये टाइम t और पावर का, ठीक है। ये कोई ग्राफ मेरे पास आ गया, इस ग्राफ के अंडर अगर मैं एरिया निकालता हूँ, दिस एरिया, दिस विल बी व्हाट, P एंड दिस इज T, ठीक है। पावर इनटू टाइम क्या बता रहा है, एरिया बता रहा है। दैट मीन्स पावर और टाइम कर्व का अगर मैं क्या निकालूं, एरिया निकालूं, एरिया ऑफ PT कर्व, तो वो क्या बताएगा मेरे को, वो मेरे को वर्क डन के बारे में बताएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैं W और T, वर्क डन और टाइम का कर्व बनाता हूँ। W और T, ये मैंने कर्व बना दिया, तो W और T का मैंने कर्व बना दिया। इधर से क्या निकालूँ मैं, मान लो ये थीटा है, ठीक। अगर मैं इसका टेन थीटा फाइंड करूँ तो टेन थीटा विल बी व्हाट, W के सामने ये dW, और ये क्या हो जाएगा, dt, तो dW अपॉन dt विल बी टेन थीटा, दैट इज इक्वल टू पावर, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप वर्क और टाइम का कर्व बना रहे हो तो उसका स्लोप, भाई टेन थीटा क्या होता है, स्लोप ही तो होता है, तो उसका स्लोप किसको बताएगा अपन को, वो पावर को बताएगा, ठीक है। ग्राफिकली दिस इज द रिलेशन बिटवीन वर्क, पावर एंड टाइम, ठीक है भाई। तो दिस इज पावर। अब पावर का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखें, देखो एक क्वेश्चन मुझे गिवन है, क्या कह रहा है, अ ट्रक pulls 1200 kg mass with velocity 10 मीटर पर सेकेंड।
मीटर पर सेकेंड ऑन अ प्लेन सरफेस, ऑन अ प्लेन सरफेस। ठीक है। द टेंशन इन चेन, मतलब भाई जो मास है और जो ट्रक है उन दोनों के बीच में अपन ने ज्वाइन करवा रखा है, दोनों को किससे करवा रखा है, एक चेन के थ्रू ज्वाइन करवा रखा है, जिसको कपलिंग भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है। उसके अंदर टेंशन कितनी है, 1000 न्यूटन। कब है, जब वो प्लेन सरफेस को उसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। ठीक है। तो मुझसे पूछ रहा है कि भाई फाइंड द पावर अप्लाइड बाय ट्रक ऑन मास। ठीक है, पहली बात। और दूसरा क्या बोल रहा है, इफ ट्रक इज मूविंग ऑन 1/6 inclined plane, find the tension, find the tension। ठीक है। ये तो देखो, सबसे पहले तो क्या बोल रहा है कि भाई कोई ट्रक है, प्लेन सरफेस पे जा रहा होगा, किसी मास को क्या कर रहा है, वो ये मास है, इस मास को ये ट्रक क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, ये चेन के थ्रू। ठीक है, इस मास को पुल कर रहा है। अब मास को पुल कर रहा है, 1200 kg का मास है। ठीक है। कितनी वेलोसिटी से कर रहा है, v = 10 मीटर पर सेकंड से कर रहा है। और कपलिंग में इसमें फोर्स कितना लग रहा है, टेंशन कितनी लग रही है, 1000 न्यूटन। ठीक है, इतना फोर्स से ट्रक क्या कर रहा है, लगा रहा है। ठीक है। ठीक है, मतलब इतना फोर्स ट्रक को क्या करना पड़ रहा है, लगाना पड़ रहा है। इस कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है। तो इस कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर वो जा रहा है, कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको, 1000 न्यूटन। किसके लिए, इस लोड के लिए। ठीक है। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है सिंपली। तो P = क्या हो जाएगा, F × V, सेम डायरेक्शन है दोनों की। ठीक है। तो P = क्या हो जाएगा, F कितना लगाया 1000, V कितना है 10, P सिंपली क्या हो जाएगी 10⁴ वॉट। मतलब प्लेन सरफेस पे जब जा रहा है ना ट्रक, उसको मास को पुल कर रहा है, तो वो कितनी पावर लगा रहा है, वो 10⁴ वॉट की पावर वो लगा रहा है। ठीक है। अब अपन ने क्या किया, ट्रक को उठा के किस पे डाल दिया, ये भाई इंक्लाइन प्लेन है, अब इस पे चला रहे हैं अपन इस ट्रक को। ठीक है, इस इंक्लाइन प्लेन पे। इस इंक्लाइन प्लेन का इंक्लाइनेशन कितना दे रखा है, 1/6। मैंने बताया था पहले, जब भी अपन को ऐसे देता है तो ये किसकी वैल्यू होती है, साइन की। तो साइन थीटा क्या दे रखा है, 1/6। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये एम मास, नीचे mg, ये मान लो अगर थीटा है, दिस विल बी mg cos थीटा। ठीक है। नीचे क्या लगेगा, ये mg sin थीटा इसका कंपोनेंट, और साथ में वो फोर्स F। ठीक है। जो कौन सा फोर्स F, जो जिससे ये क्या करेगा, उस मास को, कपलिंग को अपनी साइड पुल करेगा, जिसके अंदर टेंशन जनरेट करेगा। ठीक है। ये क्या करेगा, ऊपर F फोर्स लगा के खींचना पड़ेगा ट्रक को, इसको। ठीक है। F फोर्स लगा के खींचना पड़ेगा, तो जितना फोर्स, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितनी टेंशन होगी। ठीक है। तो इसके अंदर कितनी टेंशन जनरेट होगी, देखो फोर्स F के इक्वल। तो F = क्या हो जाएगा, स्मॉल f प्लस mg sin थीटा, mg sin थीटा, कैपिटल F = स्मॉल f कितना है, वो तो 1000 है ही, लग ही रहा था वो तो नॉर्मल कंडीशन में। m कितना उसका, m है उसका 1200 kg। ठीक है। g कितना है 10, और sin थीटा कितना है 1/6। तो F = क्या हो जाएगा, 1000 प्लस ये 200 हो गया, ये 2000। तो F = क्या आ जाएगा, 3000 न्यूटन। दैट मीन्स इतना फोर्स क्या करेगा ट्रक उस मास पे लगाएगा, तो यही क्या होगी, टेंशन उसके अंदर जनरेट होगी, कितनी, 3000 न्यूटन की। ठीक है भाई, बात आ गई समझ में। और क्वेश्चन देखते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
देखो एक और क्वेश्चन मुझे दे रखा है, डेरिवेटिव क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? अ पार्टिकल ऑफ मास है, एक पार्टिकल है जिसका मास है कितना, m। पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है? मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, और दे रखा है आगे विथ पावर p। पावर p से वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। पहले तो रेस्ट में था, फिर मूव करने लग गया। स्टार्ट रेस्ट से हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, t इक्वल टू 0 पे। फिर पावर v से मूव करने लगा है, तो अपन को फाइंड क्या करना है? फाइंड। सबसे पहले तो पूछ रहा है मुझसे क्या? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है। सेकंड पूछ रहा है डिस्टेंस टाइम रिलेशन, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, ठीक है। और थर्ड पूछ रहा है क्या? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस रिलेशन, ठीक है। ये मुझसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि भाई पावर p से वो मूव करने लगा है, ठीक है। तो पावर p से मूव करने लग गया किसी टाइम t के बाद, ठीक है। तो इनिशियल तो क्या है? इनिशियल तो टाइम t इक्वल टू 0 पे तो वेलोसिटी 0 ही होगी, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। टाइम t इक्वल टू t पे उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी v हो गई, ठीक है। पावर कितनी गिवन है अपन को? p पावर से वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब रिलेशन सबसे पहले किस में निकालना है? वेलोसिटी और टाइम में निकालना है। मुझे पता है कि पावर p दे रखी है, वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है पावर का? f इंटू p। पढ़ा है अभी अपन ने, पढ़ा है ना। और p f क्या होता है? m a इज dv अपॉन dt। भाई वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन चाहिए, टाइम भी आ गया, वेलोसिटी भी आ गई, ठीक है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? p अपॉन m dt इक्वल टू क्या हो गया? v dv। निकल सकता है वेलोसिटी टाइम का रिलेशन, ठीक है। सिंपल क्या कर सकते हैं? इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। डी डिफरेंशिएशन की फॉर्म में दे रखा है, रिमूव कर देंगे, इंटीग्रेशन कर दें। तो लिमिट्स टाइम के लिए इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0, देन टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी v 0, देन टाइम t पे वेलोसिटी v हो गई होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। कर दो इसको इंटीग्रेट, तो p अपॉन m, ये तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है। और ये क्या आ जाएगा? 1 डॉट dt दैट इज t, इंटीग्रेशन हो जाएगा। लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू t इक्वल टू v की पावर 1 मीन्स x पावर n, तो क्या हो जाएगा? v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 v स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू v, तो दिस इज p अपॉन m इंटू t, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया? v स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट पुट कर देंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2pt, और अपॉन में क्या हो जाएगा? m। v इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2pt अपॉन m। दैट मीन्स जो वेलोसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट t। That means velocity v is directly proportional to t power 1/2. This is the relation between velocity and time. ठीक है भाई, निकल गया। अब किसका रिलेशन चाहिए मुझे? अब मुझे रिलेशन चाहिए डिस्टेंस और टाइम का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन चाहिए। तो वेलोसिटी का तो गिवन ही है मुझे, ये रहा अंडर रूट 2pt अपॉन m, ठीक है। तो वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होती है? dx अपॉन dt, ये होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टू क्या हो गया? अंडर रूट 2p अपॉन m इंटू टी की पावर 1/2, ठीक। तो क्या हो जाएगा? ये dx इक्वल टू अंडर रूट 2p अपॉन m, ये तो कांस्टेंट ही है, t पावर 1/2, और डॉट में क्या हो जाएगा? dt। अब इनिशियली तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो dx, ये 0 टू x कर सकता हूँ इसको। इनिशियल तो चला ही नहीं, कोई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं किया। इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2p अपॉन m टी पावर 1/2,
और डॉट डी टी और टाइम 0 to t ही होगा। तो क्या हो गया ये x इक्वल टू अंडर रूट 2p/m तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। t की पावर 1/2 x पावर n क्या होगा, x पावर n प्लस 1/n+1 इंटीग्रेट करना है। t की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 और लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to t। तो x इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 2p/m ये आ जाएगा t की पावर 3/2 भाई 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा 3/2 0 to t। लिमिट पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी अपनी अंडर रूट 2p/m और ये आ जाएगा 2/3। ये आगे ले लो इसको और इनटू में आ जाएगा t की पावर 3/2। तो x जो है अपना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, t की पावर 3/2 के। तो ये अपना रिलेशन हो गया किसका, x का और t का। ठीक है, ये निकालना था मेरे को। थर्ड रिलेशन और निकालना है वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, वो निकालते हैं अपन। ठीक है, तो इसी से निकल जाएगा डायरेक्ट। x की पावर जो अपन को गिवन है वो कितनी गिवन है, x की पावर अपन को गिवन है, सॉरी x की डिपेंडेंस टाइम पे अपन को दे रखी है t पावर 3/2। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1/2 की पावर 3 ऐसे, और t की पावर 1/2 की पावर 3 हो गया। ठीक है, और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के। तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v क्यूब आ जाएगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, x एंड v, जो अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। एक और क्वेश्चन देखते हैं पावर से रिलेटेड। ठीक है, काफ़ी बार वैसा क्वेश्चन एक आया है कंपटीशन में, तो इसको देखेंगे ध्यान से। देखो क्या बोल रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। A water pump supplies water in a pipe with a fixed rate। ठीक है, कोई रेट होगी फिक्स, उससे क्या कर रहा है वो वाटर सप्लाई कर रहा है पाइप के थ्रू पंप अपना। व्हाट विल बी, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ वाटर कॉमा force on water and power of pump to supply n times water than before। मतलब अपनी जो सप्लाई है ना, उस सप्लाई को कितना करना है अपन को, n टाइम्स करना है। तो अपन से पूछ रहा है कि एक तो जो वाटर की वेलोसिटी उसमें कितना चेंज आना चाहिए। ठीक है, दूसरा अपन से पूछ रहा है कि भाई जो वाटर पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, कौन लगा रहा है, पंप लगा रहा है, ठीक है, उसमें कितना चेंज आना चाहिए। और अपना जो पंप अपन यूज़ कर रहे हैं ना, उसकी पावर में कितना चेंज आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो देखो अपना जो पंप है ना, वो क्या कर रहा है, वाटर सप्लाई कर रहा है। ठीक है, वाटर सप्लाई कर रहा है, एक फिक्स मास सप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो अपन को क्या दे रखी है कि भाई उसकी जो रेट है ना सप्लाई की, वो क्या है, फिक्स रेट है। तो सप्लाई की रेट d/dt, जो भी मास होगा वाटर का, उसकी रेट क्या हो जाएगी d/dt, वो कैसी है, फिक्स है। ठीक है, मास इक्वल टू क्या होता है भाई, डेंसिटी रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम।
mass equal to volume into density. That means mass will be what? Volume into density, और अपॉन में क्या हो जाएगा? ये dt, ठीक। तो dm अपॉन dt विल बी, भाई मुझे एक तो वेलोसिटी चाहिए, देखो इसमें वेलोसिटी का टर्म चाहिए, फोर्स भी चाहिए और क्या चाहिए? पावर भी चाहिए, ठीक है। तो dm अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये तो v क्या है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, और इंटू में क्या हो जाएगा? डेंसिटी, ठीक है। तो dl अपॉन dt, डिस्टेंस अपॉन टाइम या लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। ये वाटर की कवर हो गई, वाटर ने कितनी लेंथ कवर की पर यूनिट टाइम में, वो क्या हो जाएगी? dl अपॉन dt वेलोसिटी हो जाएगी। सो दिस विल बी व्हाट? a इंटू v इंटू रो। दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। तो dm अपॉन dt रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या हो जाएगी? a v रो। a क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, किसका? पाइप का, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ वाटर। भाई पाइप के अंदर जो वाटर है अपना, उसने कितना पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर किया वो, और रो क्या है? डेंसिटी है किसकी? वाटर की। वो तो फिक्स होती है, ठीक है, यही बात। अब क्या होगा? मुझसे पूछ रहा है कि भाई वेलोसिटी में कितना चेंज करें, ठीक है, जिससे अपन की जो रेट ऑफ फ्लो है वो कितनी करनी है? n टाइम्स करनी है, ठीक है। मतलब अपनी जो रेट ऑफ फ्लो है, न्यू रेट ऑफ फ्लो dm डैश अपॉन dt, वो कितनी होनी चाहिए? n टाइम्स ऑफ dm अपॉन dt, ये होनी चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स dm डैश अपॉन dt कितनी होनी चाहिए? n टाइम्स ऑफ dm अपॉन dt, a v और रो, ये होनी चाहिए। dm डैश अपॉन dt, भाई a क्रॉस सेक्शन एरिया तो पाइप का चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। वेलोसिटी चेंज हो सकती है, वो बोल ही रहा है चेंज हो रही है, और डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी वाटर की कभी, वो भी फिक्स है। दैट मीन्स a v डैश रो, दैट इज dm डैश अपॉन dt होनी चाहिए कितनी? n a v रो, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v डैश कितनी होनी चाहिए अपनी? n v होनी चाहिए। दैट मीन्स वेलोसिटी कितनी इंक्रीज होगी वाटर की? n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है भाई, यही होगा। अब किसके बारे में पूछ रहा है? फोर्स के बारे में। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? dm अपॉन dt, ठीक है। फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर मुझे दे रखा है, तो क्या है? वेरिएबल मास सिस्टम। दैट मीन्स f विल बी व्हाट? v dm अपॉन dt। ऐसा ये इनिशियल फोर्स होगा अपना, जब अपनी रेट ऑफ फ्लो कितनी है? dm अपॉन dt, और बाद में जब चेंज हो गया तो f डैश विल बी v डैश dm डैश अपॉन dt। तो क्या हो जाएगा? ये f डैश करना है मेरे को तो, ठीक है, f डैश ही तो फाइंड करना है। दैट इज v डैश कितना है? nv, निकाला भी, ठीक, और इनटू में क्या हो गया? dm डैश अपॉन dt कितना है? dm डैश अपॉन dt nv तो है ही v डैश, और dm डैश अपॉन dt कितना है? ये रहा n a v रो, ठीक है। तो n a v और रो, तो f डैश कितना हो गया भाई अपना? n स्क्वायर, ठीक है, और कितना हो जाएगा ये? v स्क्वायर और a रो, ये हो जाएगा। दैट मीन्स जो अपना वेलोसिटी है, सॉरी फोर्स है, वो पहले के कंपैरिजन में कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? दिस इज v स्क्वायर ए रो, f हो जाएगा ये, तो क्या हो गया? ये n स्क्वायर f हो गया, ठीक है। f इक्वल टू v dm अपॉन dt, dm अपॉन dt इज a v रो, v स्क्वायर ए रो हो जाएगा ये, ठीक है। तो f डैश मस्ट बी व्हाट? n स्क्वायर f। दैट मीन्स कितना फोर्स लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा वाटर पे? n स्क्वायर टाइम्स फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आई किसकी? पावर की। पावर क्या होता है? P इज व्हाट? F इंटू वी, P डैश इक्वल टू व्हाट? F डैश अपॉन V डैश। दैट मीन्स P डैश अपॉन P डैश ही तो निकालना है मेरे को, F डैश V डैश अपॉन
एफ वी, दैट मीन्स पी डैश अपॉन पी मस्ट बी वॉट, एफ होता है वी डी एम अपॉन डी टी, तो वी डैश डी एम डैश अपॉन डी टी, और इनटू में क्या हो जाएगा वी डैश, और पी क्या हो जाएगा वी डी एम अपॉन डी टी, और इनटू में क्या हो जाएगा वी, पी डैश अपॉन पी इज वी डैश इक्वल टू एन वी, डी एम डैश इज एन डी एम अपॉन डी टी, ठीक है, और वी डैश इज अगेन एन वी, अपॉन में क्या हो जाएगा वी डी एम अपॉन डी टी, इंटू में क्या हो गया वी वी डी एम अपॉन डी टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, वी डी एम अपॉन डी टी कैंसिल आउट हो गए, पी डैश अपॉन पी क्या आ गया एन क्यूब, तो पी डैश क्या आ जाएगा एन क्यूब पी आ जाएगा। दैट मीन्स जो पावर है वो कितनी करनी पड़ेगी अपन को, पावर करनी पड़ेगी पहले का एन क्यूब टाइम्स, ठीक है। तो अपन को अगर मान लो एन टाइम्स वाटर की सप्लाई इंक्रीज करनी है तो उसके लिए अपन को जो पंप यूज़ करना पड़ेगा ना, वो पहले के कंपैरिजन में एन क्यूब टाइम्स पावर का पंप अपन को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ऐसे मान लो 3 टाइम्स करनी है पहले के कंपैरिजन में सप्लाई मुझे वाटर के अंदर, पाइप के अंदर वाटर की, तो पंप जो है वो 9 टाइम्स मोर कैपेसिटी का, 27 टाइम्स मोर कैपेसिटी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।